अफ्रीका के सवाना में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे ना ही आपने इससे पहले देखा होगा और ना ही सुना होगा। एक शेर किसी भी जानवर का शिकार केवल खाने के लिए करता है, लेकिन एक पोचर लायन का शिकार खाने के लिए नहीं करता। यहाँ शेरों के परिवार ने एक टोपी के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया है और उस बच्चे को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया है। अब सिर्फ उसे मारना बाकी है। और इधर दूसरी तरफ एक पोचर ने अफ्रीका के एक बहुत बड़े शेर को निशाना बना लिया है। निशाना परफेक्ट लायन पर सेट हो चुका है, सिर्फ बंदूक की ट्रिगर दबाना बाकी है। यानी यहाँ छोटा टोपी भी मरने वाला है और एक बड़ा सा अफ्रीकन लायन भी मरने वाला है। लेकिन इन्हें मारने से पहले इन दो शिकारियों में से एक शिकारी को मरने वाले पर दया आ जाती है। यानी यहाँ दो जाने जाने वाली थी, एक अफ्रीकन लायन की और दूसरा टोपी की। लेकिन अब केवल एक ही जान जाएगी। तो इस वीडियो में देखना यही है कि टोपी मारा जाएगा या फिर शेर, और मरने वाले पर दया करने वाला ये इंसान है या फिर ये शेर का परिवार। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। आज अफ्रीका के सवाना में जो हैरत अंगेज घटनाएं घटने वाली है, उन घटनाओं को देखकर एक पल के लिए आप भी सोच में पड़ जाओगे। मसाई भाषा में सेरेंगेटी का मतलब होता है एक अनंत मैदान। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस मैदान में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूंखार जानवर घूमते हैं। कभी कभी इस मैदान में ये जानवर कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं जिन्हें देखने के लिए हम जैसे इंसान भी दिलचस्पी दिखाते हैं। इस तरह के मैदान में शेरों के शिकार करने की कोशिशें ज्यादातर नाकाम हो जाती है। इसके बावजूद भी ये शेरनी आज खुलेआम शिकार करने के मूड में नजर आ रही है। वो सैकड़ों जानवरों के बीच में से गुजर रही है, जिसे देखते ही सारे विल्डबिस्ट, ज़ेब्रा और टोपी के झुंड में भगदड़ मच जाती है। शेरनी जानती थी कि इस भगदड़ में कोई न कोई शिकार गलती जरूर करेगा और होता भी वही है। एक विल्डबिस्ट भगदड़ में पीछे रह जाता है, जिसे ये शेरनी दबोच लेती है, जिसके बाद सारा परिवार आकर आराम से दावत का मजा लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी एक कमाल की रणनीति। वास्तव में होता यह है कि इस वक्त ज़ेब्रा, विल्डबिस्ट और टोपी जिस इलाके में है उस इलाके की घास खत्म हो चुकी है और अब बारिश आते ही उन्हें पता है कि उन्हें जाना कहाँ है। इलाके के सारे शाकाहारी जानवर इस इलाके से कहीं दूर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बीच में सामना करना पड़ता है एक नदी का, जिसमें मौजूद रहते हैं ढेर सारे मगरमच्छ जो कि लगभग एक साल से भूखे रहते हैं। अब यहाँ होता यह है कि सारे शाकाहारी जानवर नदी के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नदी पार करने की हिम्मत किसी भी जानवर में नहीं रहती। वो इसीलिए क्योंकि सारे जानवरों की आंखों के सामने रहते हैं बड़े बड़े भूखे मगरमच्छ, जिन्हें देखकर सभी जानवरों की फटी पड़ी रहती है। लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर ये नदी पार करनी ही है, चाहे इसके लिए 2-4 को अपनी जान गंवानी क्यों न पड़ जाए। लेकिन वो 2-4 इनमें से कोई भी हो सकता है। काफी देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने के बाद आखिरकार एक गर्भवती ज़ेब्रा हिम्मत करके नदी में उतर ही जाती है, जिसे खत्म करने के लिए इन मगरमच्छों के पास पूरा मौका होता है। लेकिन ये चालाक मगरमच्छ इस ज़ेब्रा को कुछ भी नहीं करते और उसे बिंदास नदी पार करने देते हैं। गाइस, मगरमच्छ बिना खाए 1 साल से भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं और ये मगरमच्छ भी 1 साल से भूखे हैं, जो कि इस साल अपना पेट भरने के लिए काफी कमाल की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने न केवल बिना रोक टोक के एक गर्भवती ज़ेब्रा को जाने दिया, बल्कि उस ज़ेब्रा के जाने के बाद उन्होंने और भी 3-4 शाकाहारी जानवरों को आराम से जाने दिया, ताकि नदी के किनारे खड़े सभी जानवरों को लग सके कि नदी में कोई खतरा नहीं है। अगर मगरमच्छ शुरुआत में ही इस गर्भवती ज़ेब्रा और बाकी 3-4 जानवरों पर हमला कर देते तो डर के मारे नदी के किनारे खड़े हजारों जानवर नदी में उतरते ही नहीं। इसीलिए उन्होंने ये काम बड़ी ही चालाकी से किया। उन्होंने शुरुआत में कुछ जानवरों को जाने दिया, जिसके बाद नदी के किनारे खड़े सभी जानवरों को लगा कि नदी में कोई खतरा नहीं है और वे अब सारे के सारे नदी पार करने लगे। जैसे ही नदी में लगभग सारे जानवर उतर गए, वैसे ही इन मगरमच्छों ने शुरू कर दिया मौत का तांडव। यानी इन्होंने 2-4 जानवरों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लिया। जिस
जेब्रा ने सबसे पहले नदी पार कर ली थी, उसने इस हरे भरे मैदान में आते ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। ये सभी जानवर जिस इलाके में आए हैं वो इलाका है इन दो मादा चीताओं का, जो कि इस वक्त भूखी है और वे अब इस चलते फिरते सुपरमार्केट पर करने वाली है हमला। हालांकि ये चीता बहनें एक गजेल का शिकार करने में कामयाब हो जाती है और वे उसे जब खाते रहते हैं तब अचानक से प्रकट हो जाते हैं चोर हाइना, जो कि इन बहनों के खाने पर कब्जा कर लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद यहाँ जैसे को तैसा वाला सीन क्रिएट हो जाता है। हाइना ने चीता के खाने पर कब्जा किया था। अब हाइना के खाने पर कब्जा करने के लिए ये नौजवान शेर आ रहा है, जो कि हाइना के झुंड में से बड़ी ही शान से उनके खाने को लूटने के लिए आ रहा है। वो अपने शाही अंदाज में आता है और इन चोर हाइना के खाने पर कब्जा कर लेता है। अब आता है वो मोमेंट जिसे देखने के लिए आप और जिसे बताने के लिए मैं बेकरार हूँ। यहाँ होता ये है कि दो शेरनियों को घास में छुपा एक नन्हा टोपी नजर आता है। प्रेडिटर्स मजे के लिए शिकार नहीं करते। शेर के इस परिवार ने टोपी के बच्चे को पकड़ तो लिया है, लेकिन उन्होंने इसे खत्म नहीं किया। वो सब इस बच्चे के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये शेर उसे खत्म नहीं करेंगे। जंगल का कोई भी जानवर अगर शेरों के हाथ लग गया तो फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी मौत तय है। हालांकि ये शेरनी इस टोपी को एक ही झटके में खत्म कर सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। वो वक्त लेती है, इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। टोपी की माँ दूर से अपने बच्चे के साथ हो रहे खिलवाड़ को देख रही है, लेकिन इस खिलवाड़ के अलावा यहाँ इन जानवरों को और भी किसी डर का एहसास हो रहा है। यहाँ के हवाओं में एक खतरनाक महक आ रही है। शेरों के साथ साथ सारे जानवर चौकन्ने हो चुके हैं। यहाँ मौजूद सारे जानवर हर दिन जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, इसीलिए उन्हें आभास हो चुका है, क्योंकि इधर झाड़ियों के पीछे छिपे एक पोचर ने गन उठा ली है। एक पोचर खाने के लिए शिकार नहीं करता, वो यहाँ मौजूद किसी भी जानवर को गोली मार सकता है, लेकिन वो मारेगा तो किसी बड़े जानवर को ही, जिसके शरीर का अंग सबसे कीमती हो और जिसे वो अपने घर में शान से सजा सके। ये इंसान चाहे किसी भी जानवर का शिकार कर ले, लेकिन यहाँ प्राकृतिक चयन के नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है। इधर शेरों के हाथों मौत होने वाली है एक टोपी की और उधर एक इंसान के हाथों मौत होने वाली है एक अफ्रीकन लायन की। शेर इस बच्चे को खत्म करेंगे अपना पेट भरने के लिए, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये इंसान इस लायन को खत्म करेगा एक झूठी शान के लिए, जो कि प्रकृति के खिलाफ है। शेर एक बार किसी जानवर को पकड़ ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन इन शेरों ने इस टोपी को जीवन दान दे दिया। कुछ देर तक इन शेरों ने इस बच्चे के साथ खेला, फिर उसे अपनी माँ के पास जाने दिया। इधर इंसान नाम के शिकारी ने जिस काले अयाल वाले शेर पर बंदूक तान कर रखी है, अगर वो ट्रिगर दबा देता है तो यहाँ केवल एक ही शेर मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसका परिवार भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए आखिरकार ये इंसान इस काले अयाल वाले शेर को गोली मारकर उसकी जान ले ही लेता है। दया करना शेरों का काम नहीं है, फिर भी उन्होंने टोपी के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन दया करना इंसान का काम है। इसके बावजूद भी उसने इस नर शेर को खत्म कर दिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि परिवार के पिता को मारने के बाद बच्चों का और बच्चों की माँ का क्या होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।